3 दिसंबर 1819 को मुक्तानंद स्वामी ने श्री स्वामीनारायण भगवान को प्रश्न किया। श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि अंते या मतिः सा गति, अर्थात अंतकाल में यदि भगवान में मति रहे तो सद्गति होती है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो जीव की उच्चतम पद पर गति नहीं होती। यदि ऐसा ही होता तो जीवन भर मुमुक्षु ने जो भक्ति की है उससे कौन सा अधिक लाभ है। फिर श्री स्वामीनारायण भगवान बोले, जिसे साक्षात भगवान की प्राप्ति हुई है उसे अंतकाल में उनकी स्मृति रहे या न रहे फिर भी उसका कल्याण नहीं होता। भगवान उसकी रक्षा करते हैं, और जो पुरुष भगवान से विमुख रहता है वह यदि बोलते चलते हुए बिना कष्ट के देह त्याग करता है तो भी उसका कल्याण नहीं होता और वह मरकर यमपुरी में जाता है। कितने ही पापी कसाई होते हैं जो बोलते चलते हुए देह त्याग करते हैं, और कई भगवान के भक्त होते हुए भी उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। उन भक्तों का अकल्याण होगा, और क्या उस पापी का कल्याण होगा? बिल्कुल नहीं। यहां तो इस श्रुति वाक्य का अर्थ इस प्रकार करना चाहिए कि इस समय उस भक्त की जैसी मति है वैसी ही गति अंतकाल में होती है। इसलिए जिस भक्त की मति में ऐसा भाव रहता हो कि मेरा कल्याण तो हो चुका है, तो अंतकाल में अवश्य रूप से उसका कल्याण हो ही गया है। जिसे संत नहीं मिले हैं और भगवान के स्वरूप की भी प्राप्ति नहीं हुई है, उसकी मति में ऐसा हो कि मैं अज्ञानी हूं और मेरा कल्याण नहीं होगा, तो उसकी मति के अनुसार ही उसकी गति होगी। जो पुरुष भगवान के दास हो गए हैं उनको तो कुछ करना शेष नहीं रहा। उनके दर्शनों से तो अन्य जीवों का कल्याण हो जाता है, तब उनका अपना कल्याण होने में कहना ही क्या है। परंतु भगवान का दास बनना अत्यंत कठिन है, क्योंकि भगवान के जो दास होते हैं उनके लक्षण ये हैं कि देह को मिथ्या जाने और अपनी आत्मा को सत्य माने, और अपने स्वामी के भोग्य पदार्थों को स्वयं भोगने की इच्छा कभी न करे, तथा अपने स्वामी की इच्छा के विपरीत दूसरा आचरण कभी न करे। ऐसा हो उसको ही भगवान का दास कहा जा सकता है। जो भगवान का दास होता है वह यदि देहरूप होकर बरतने लगता है तो वह प्राकृत भक्त कहाँ जाएगा। जय श्री स्वामीनारायण।